पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की फ़िज़ान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो मालिक है सारे जहान वालों का, बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक है जो रोज़ जज़ा का, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर तेरा ग़ज़ब हुआ और ना बहके वो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। I welcome you all in the online session. Hope you all are fine and having good health. In previous session, we are discussing about the faults in power system. That we again continue uh, with some remaining aspects. In previous session, we are discussing about the unsymmetrical faults categorized in three aspects: are single line to ground faults, line to line faults, and double line to ground fault, which is reflected by these images in which the red phase is connect with the ground and the short circuit would occur, and this category of fault is called the unsymmetrical fault. And when the two phases are joined together in active system, then this category of fault is called double line fault. And when the two phases are joined together in this stream, again connect to the ground, that we call double line to ground fault. Further, अगर आप यहाँ देखें तो ट्रांसमिशन लाइन के जो टावर्स कंडक्टर्स गुजर रहे होते हैं, जो कि ओपन वायर्स होते हैं और वो इंसुलेट भी नहीं होते, ओपन कंडक्टर्स के अंदर गुजर रहे होते हैं, तो इनके अंदर गुजरने के नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी जब इनमें से गुजर रही होती होता यह है आपस में कि ये कंडक्टर्स जो गुजर रहे होते हैं इनमें से एक अगर कोई गिर के ग्राउंड हो जाए तो उसके नतीजे में शॉर्ट सर्किट अगर होता है, और ज़मीन में गिरने के नतीजे में इस फॉल्ट को हम कहते हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। और इसी तरीके से अगर दो कंडक्टर्स आपस में मिल जाएं, गिर के ग्राउंड ना हो बल्कि आपस में हवा के नतीजे में मिल जाएं आपस में, तो वो कैटेगरी आपकी लाइन टू लाइन फॉल्ट कहलाती है। और दोनों कंडक्टर्स आपस में मिल के गिर जाएं और ग्राउंड हो जाएं तो उसे हम डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहते हैं। लास्ट हमने एक कैटेगरी इसमें डिस्कस की थी जो कि फॉल्ट की कंडीशंस कहलाती है। इसके बाद फर्दर ये सेशन यहाँ पे तो एंड हो जाता है, लेकिन हम अपने सेशन को सर्किट ब्रेकर के लेक्चर्स के हवाले से डिस्कस करेंगे, जो कि एलवी सर्किट ब्रेकर की फर्दर कैटेगराइजेशन है, जो कि आप सब लोग जानते ही होंगे। इसमें हम रेंज पढ़ेंगे, सर्किट ब्रेकर की टाइप्स पढ़ेंगे, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में वो क्या होते हैं, किस तरह काम करते हैं और उनका मैकेनिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्दर टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर पे हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर जो आपके होते हैं, मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर कैन बी मेड बेस्ड ऑन देयर फीचर्स सच एज वोल्टेज क्लास सर्किट ब्रेकर की होती है। एक सर्किट ब्रेकर जो है वो वोल्टेज रेंज के मुताबिक आते हैं। कंस्ट्रक्शन टाइप जो है उस कंस्ट्रक्शन टाइप के मुताबिक भी आते हैं कि उसकी हाउसिंग क्या है, उसकी साइजिंग क्या है और किस कैटेगरी कंस्ट्रक्शन बेस, किस स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर वो बना हुआ है, उसके बिहाफ पे भी उसकी टाइप को कैटेगराइज किया गया है। इंटरप्टिंग टाइप के कब वो इंटरप्ट करता है, इसमें आपके सर्किट ब्रेकर की खास तौर पे जो टाइप होती है वो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी करके होती हैं। उसमें इंटरप्शन के मुताबिक कैटेगराइज किया जाता है कि आपका जो सर्किट ब्रेकर है वो कैसे सर्टेन ऑफ टाइम के अंदर अपने आप को आइसोलेट कर लेगा या वो आपके लोड को इंटरप्ट कर देगा। उसमें वो भी चीज़ मेंशन होती है इंटरप्टिंग टाइप के बिहाफ पे। एंड स्ट्रक्चरल फीचर्स भी उसमें बेस्ड करते हैं सर्किट ब्रेकर की कैटेगराइजेशन के ऊपर। फर्दर टाइप्स सर्किट ब्रेकर में हम पहले बात कर रहे हैं लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर की तरफ। तो लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर आपके अमूमन वो होते हैं जो कि लेस देन 1000 VAC पे काम करते हैं। तो अमूमन जो कैटेगरी हमारी 1000 VAC की है वो तो काम करती नहीं है। लो वोल्टेज में हम जो सर्किट ब्रेकर की कैटेगराइजेशन करते हैं या तो वो 220 वोल्ट होती हैं या फिर वो 400 वोल्ट होते हैं, और ये वोल्टेज आपके RMS के अंदर होते हैं। और अगर हम इसकी बात करें RMS के अलावा हम कहें ऐसे कि ये जो पीक वोल्टेज होते हैं वो 311 बनते हैं, और पीक टू पीक जो वोल्टेज होते हैं वो 622 बनते हैं, पीक टू पीक वोल्ट इन HVAC। नाउ मूविंग टुवर्ड द लो वोल्टेज टाइप ऑफ कॉमन इन डोमेस्टिक लेवल पे होता है। डोमेस्टिक के ऊपर हम जानते हैं कि वो 400 वोल्ट होता है या फिर 220 वोल्ट होता है। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं एंड इंक्लूड फर्दर। सबसे पहले जो कैटेगरी है सर्किट ब्रेकर की वो MCB कहलाती है, जो कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहलाते हैं।
रेटेड करंट नॉट मोर देन 100 एम्पेयर। एमसीबी के जो सर्किट ब्रेकर होते हैं वो 100 एम्पेयर से ऊपर का नहीं आता। तो एमसीबी की जो कैटेगरी है, चाहे वो सिंगल पोल हो, डबल पोल हो, ट्रिपल पोल हो या 4 पोल हो, वो 100 एम्पेयर से ऊपर का सर्किट ब्रेकर नहीं आता, ठीक है। और सबसे कम जो सर्किट ब्रेकर है वो 1 एम्पेयर कॉमनली या 6 एम्पेयर कॉमनली से शुरू होता है, और वो ख़त्म होता है 100 एम्पेयर के ऊपर एमसीबी। इसके ऊपर एमसीबी नहीं आता, ठीक है, ये याद रखें। ट्रिप करेक्टरिस्टिक्स आर नॉर्मली नॉट एडजस्टेबल। इसमें जो ट्रिप करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो एडजस्टेबल नहीं होती हैं, तो एमसीबी एडजस्टेबल भी नहीं होता। इंक्लूड्स थर्मल ऑपरेशन। इसमें थर्मल ऑपरेशन इंक्लूड होता है। थर्मल ऑपरेशन ये होता है कि अगर आपका जो लोड है वो थर्मल ओवरराइड कंडीशन पे चल जाए या ओवरलोड कंडीशन पे चल जाए, तो उसके नतीजे में होगा ये कि आपका जो सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप कर जाएगा। मेन टाइप्स ऑफ एमसीबी की हम बात करें, जिस तरह मैंने बताया था, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी होता है। एक गलती मैंने समझा थी, सॉरी उसके लिए, कि टाइप ए की कैटेगरी नहीं होती, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी होते हैं। टाइप बी जो सर्किट ब्रेकर की कैटेगरी होती है वो ट्रिप्स बिटवीन 3 to 5 टाइम्स द फुल लोड। फुल लोड करंट आपका चल रहा हो तो उसके 3 से 5 गुना वक्त के दौरान ही वो फुल लोड करंट को ट्रिप करने की सलाहियत रखता है, जो कि टाइप बी कैटेगरी का सर्किट ब्रेकर होता है। टाइप सी कैटेगरी का जो सर्किट ब्रेकर होता है वो 5 से 10 टाइम्स फुल लोड करंट को इंटरप्ट करने की या ट्रिप करने की सलाहियत अपने अंदर रखता है, जो टाइप सी का सर्किट ब्रेकर होता है। टाइप डी के जो सर्किट ब्रेकर है वो 10 to 20 टाइम्स फुल लोड करंट के दौरान ट्रिप करने की सलाहियत टाइप डी सर्किट ब्रेकर अपने अंदर रखता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी एमसीसीबी के सर्किट ब्रेकर की बात करें हम, तो यहाँ तक एमसीबी की बात पूरी हो जाती है। किसी के जहन में कुछ सवाल यहाँ तक हो, समन हैव a kind of question you may ask, I will answer the question or resolve your query. And if you want to repeat that kind of topic, I will repeat for you. Up till now, if anyone have any kind of question or query, please feel free to ask. I will answer your query. Otherwise, I continue the session. So moving towards MCCB, that is Multed Case Circuit Breaker. Multed Case Circuit Breaker इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी हाउसिंग इस तरह से होती है क्योंकि इनमें दो केस बने हुए होते हैं जिनके अंदर ऑक्सिलरी कॉइल को बिठाया जा सकता है और उसके ज़रिए से एमसीसीबी को कंट्रोलेबल बनाया जा सकता है। तो उस मकसद के लिए उसे मुल्टेड कहते हैं, मुल्टेड केस सर्किट ब्रेकर। तो इसके जो रेटेड करंट है वो अप टू 2500 2500 एम्पेयर तक इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इंक्लूड थर्मल ऑपरेशन। ट्रिप करंट में बी एडजस्टेबल इन लार्ज रेटिंग। तो लार्जर रेटिंग के अंदर हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एमसीसीबी के जो ब्रेकर हैं वो एडजस्टेबल होते हैं, लेकिन जो एमसीबी के ब्रेकर हैं वो एडजस्टेबल नहीं होते। ये एक मेन फ़र्क भी है इसके अंदर। दूसरी बात जो है, ये तकरीबन जो ब्रेकर आते हैं ये 10 एम्पेयर 20 एम्पेयर से लेके 2500 एम्पेयर तक सर्किट ब्रेकर एमसीसीबी के आते हैं, जबकि एमसीबी के जो सर्किट ब्रेकर हैं वो 1 एम्पेयर से 100 एम्पेयर के दरम्यान होते हैं, उससे ऊपर उसकी रेंज नहीं होती। तीसरा फ़र्क जो मैं आपको बताता चलूँ एमसीबी और एमसीसीबी का, वो ये होता है कि एमसीबी जो आपके होते हैं वो सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल, 4 पोल होते हैं, लेकिन जो एमसीसीबी होते हैं वो सिर्फ 3 पोल या 4 पोल आते हैं। तो ये भी एक मेन फ़र्क है इसमें। और पहला फ़र्क तो मैंने बता ही दिया था कि ये एडजस्टेबल एमसीसीबी होते हैं, जबकि एमसीबी एडजस्टेबल नहीं होते। एडजस्टेबल ट्रिपिंग ऑपरेशन से मुराद ये है कि उसके अंदर एक वैरिक लगा हुआ होता है कि आप एमसीसीबी को 40 एम्पेयर पे सेट कर सकते हैं, 60 एम्पेयर पे सेट कर सकते हैं, 80 एम्पेयर पे सेट कर सकते हैं, अगर वो एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल सर्किट ब्रेकर ज़रा महंगा होता है। ये फिक्स सर्किट ब्रेकर भी एमसीसीबी के आते हैं, लेकिन एडजस्टेबल सर्किट ब्रेकर भी एमसीसीबी के आते हैं जिनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, एमसीबी के अंदर एडजस्टेबल ट्रिपिंग मैकेनिज्म नहीं होता, वो बिल्कुल फिक्स कैटेगरी का आता है। ये इसका एक मेन फ़र्क था। अच्छा जी, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, हम आगे चलते हैं, नहीं तो यहाँ से आर्क इंटरप्शन पे बात करते हैं यहाँ से। तो लो वोल्टेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो आपका एमसीबी होता है uses air alone to extinguish the arc। तो एयर एक्सटिंग्विश आर्क के तौर पे काम करता है। इसके अंदर आर्क क्वेंचिंग मैकेनिज्म होता है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अपने अपने उसमें डिस्कस कर लिया अपने फिजिकल लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि आर्क क्वेंचिंग मैकेनिज्म क्या होता है। दी सर्किट ब्रेकर कंटेन सो कॉल्ड आर्क चक्स एंड स्टेक टू म्यूचुअली इंसुलेटेड पैरेलल मेटल प्लेट्स। जो आर्क क्वेंचिंग की जो
पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म होता है, उसके अंदर पैरेलल मेटल्स प्लेट्स लगी होती हैं विच डिवाइड एंड कूल द आर्क। तो वो आर्क को डिवाइड करता है सेक्शन में और कूल करता है बाय स्प्लिटिंग द आर्क इनटू स्मॉलर आर्क्स एंड आर्क इज कूल डाउन। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया भी था आप लोगों को, द नंबर ऑफ प्लेट्स आर एन आर्क चक is dependent on the short circuit rating and nominal voltage of the circuit breaker। अच्छा, ये आर्क क्वेंचिंग मैकेनिज्म जो होता है ये डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ प्लेट्स के मुताबिक, लेकिन उसमें देखना ज़रूरी है कि सर्किट ब्रेकर की एम्पेयर रेटिंग क्या है और वोल्टेज रेटिंग है। जितनी ज़्यादा उसकी वोल्टेज करंट रेटिंग होगी उसके मुताबिक उसका साइज़ भी बड़ा होगा, उसमें सेक्शन भी उसके ज़्यादा होंगे और शॉर्ट सर्किट रेटिंग के मुताबिक ही उसके सेक्शन पैडल वाइज डिवाइड किए जाएंगे। इन लार्जर रेटिंग्स ऑयल सर्किट ब्रेकर rely upon vaporization of some of the oil to blast or jet of oil through the arc इस्तेमाल की जाती हैं। गैस यूजुअली सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो इस्तेमाल की जाती हैं, SF6 के जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उनमें ये गैस इस्तेमाल की जाती है। सर्किट ब्रेकर समटाइम्स स्ट्रेच द आर्क यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड देन अपॉन rely upon the dielectric strength of the sulfur hexafluoride, इसको SF6 कहते हैं, to punch the stretch arc। अच्छा, ये जो है ये भी आर्क को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, आर्क को प्रोड्यूस नहीं होने देती, ये इस गैस की खासियत है। दूसरी बात, ये गैस के अलावा भी एक गैस जो कि हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल की जाती है, सॉरी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल की जाती है, वो आपकी सेकेंड कैटेगरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन सेकंड कैटेगरी की जो गैस है वो सिर्फ 220 केवी या उससे ऊपर की इस्तेमाल होती है, लेकिन 500 केवी के अंदर जो इस्तेमाल होती है गैस वो SF6 है आपकी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की एप्लीकेशन है लेकिन कम है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हैव मिनिमल आर्किंग एज देयर इज नथिंग टू आयनाइज देन other the contact material, so the arc quenches when it stretch a very small amount less than 2 to 3 millimeter। अच्छा, ये बता रहे हैं कि जो आपके वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होते हैं उनके अंदर वैक्यूम चैम्बर या वैक्यूम ट्यूब लगी हुई होती हैं। उसमें खासियत ये होती है कि इसमें आर्क क्वेंच करने के तरीके मुख्तलिफ हैं बाकी मैकेनिज्म से मुकाबले में। जिसको क्वेंच करने का तरीका ये होता है कि इसको लेस देन 2 to 3 मिलीमीटर के अंदर इसको डिवाइड करते हैं, जिसको इंच के अंदर अलग स्केलिंग की गई है इसकी। तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स are frequently used in modern medium voltage switch gear to 38 kV के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्दर अगर मैकेनिज्म की बात करें सर्किट ब्रेकर में, तो आपके एयर सर्किट ब्रेकर्स कहलाते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर्स में यूज कंप्रेस एयर टू बिलो आउट द आर्क। तो ये जो एयर कंप्रेस इसमें की जाती है, इसमें आर्क को बिलो आउट किया जाता है। एयर सर्किट ब्रेकर में खासियत ये होती है कि इसमें एयर के अंदर कॉन्टैक्ट मेक किए जाते हैं और ख़ास तौर पे इसमें कंप्रेसर्स लगाए जाते हैं एयर के, जो कि एयर को ब्लो करते हैं, एयर को ब्लास्ट करते हैं, यानी हवा फेंकते हैं और आपकी आर्किंग को ख़त्म करते हैं और कॉन्टैक्ट को ठंडा रखते हैं आउट द अर्थ। Alternatively, the contacts are rapidly wound into the small sealed chamber, the escaping of the displaced air thus below out the arc. Circuit breakers are usually able to terminate all circuits, all current very quickly। तकरीबन तमाम के तमाम जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उनके अंदर ये मैकेनिज्म होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को टर्मिनेट कर देते हैं और फॉल्ट को टर्मिनेट कर देते हैं। ये प्रॉपर वर्ड हो सकता है, जो करंट आपका क्विकली उसके लेवल पे, ताकि शॉर्ट सर्किट का जो करंट लेवल है वो आगे ना जाया जा सके। टिपिकली द आर्क इज एक्सटिंग्विश्ड बिटवीन 3 मिलीसेकंड एंड 150 मिलीसेकंड आफ्टर द मैकेनिज्म। तकरीबन इसके मैकेनिज्म के होने के बाद इतने कलील मुद्दत के दौरानिए के अंदर आपके जो आर्क है उसको एक्सटिंग्विश कर दिया जाता है। आफ्टर द मैकेनिज्म हैज़ बीन ट्रिप्ड depending upon age and construction of the device. A number of factors can be employed for quenching the arc। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स सकते हैं जो कि आर्क को क्वेंच कर सकते हैं। क्वेंच का मतलब आर्क को डिवाइड करना छोटे छोटे बहुत सारे पैरेलल हिस्सों में, ताकि उसका असर जो है एक बड़े हिस्से की बजाय छोटे हिस्सों में वैनिश हो जाए, तो इसको आर्क क्वेंच कहा जाता है। सच एज स्पीड, डिस्टेंस, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड कूलिंग एक्सेट्रा। अब इसमें फर्दर एस्पेक्ट जो बताए गए हैं उनमें नंबर 1 है जी स्पीड। व्हेन द कॉन्टैक्ट्स सेपरेट रैपिडली, जब कॉन्टैक्ट आपके जुदा हो रहे होते हैं, देयर इज अ लेस टाइम
फॉर आर्क टू फॉर्म एंड मेंटेन इटसेल्फ। तो उसके अंदर आर्क का जो चांस होता है या जो टाइम होता है वो काफ़ी हद तक कम होता है, जिसमें ये मैकेनिज्म आपस में आइसोलेट होते हैं और आर्क प्रोड्यूस होती हैं। तो उसमें आर्क को क्वेंच करना ज़रूरी है और वैनिश करना ज़रूरी है। नंबर टू, स्पीड के बाद डिस्टेंस। When the distance between open contacts is more, the arc has to stretch more to maintain the current flow, which requires more voltage. Cooling की बात करते हैं जी। When the arc is forced against a cooled material, it absorbs and dissipates the heat. Dielectric strength. When the arc is submerged in the medium with higher dielectric strength than air sulfur hexafluoride, the insulating nature of the medium helps in quenching the arc. तो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अच्छा, डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आप जिस मीडियम के अंदर कांटेक्ट को मेक कर रहे हैं उसकी क्या स्ट्रेंथ है आर्क को वैनिश करने में। इन द एमसीबी, जिसको मिनी सर्किट ब्रेकर कहते हैं, आर्क cheats in arc divided are used for arc quenching when the contacts of an MCB separate, generating an electrical arc between them through air. The arc is moved into the arch chute where it is divided into small segments के अंदर divide किया जाता है. The overall energy level of the arc gets split up, which is not sufficient to sustain the arc and therefore it gets dissipated. तो फिर arc जो है आपकी dissipate हो जाती है. Up till now, anyone of you if have any kind of question regarding these lecture, please feel free to ask. Otherwise, I continue the session. Anyone of you if have any kind of question, please feel free to ask. I'm taking here a 30 seconds break. Please stay tuned with me. Okay, ji, further we continue the session. Medium voltage circuit breakers, that is the MV circuit breakers. Medium voltage circuit breakers can be classified by the medium used to extinguish the arc. मतलब arc को इसमें बुझाया जाता है, डिवाइड किया जाता है, ख़त्म किया जाता है. वैक्यूम सर्किट ब्रेकर विद, अच्छा, मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है सर्किट ब्रेकर वो आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है. विद रेटेड अप टू 6300 एम्पेयर का करंट इसमें गुजर रहा होता है, जिसको ये इंटरप्ट करता है फॉर हायर फॉर जनरेटर सर्किट ब्रेकर्स. तो बड़े जनरेटर्स के लिए सर्किट ब्रेकर जो लगते हैं एमवी के, उनकी ऑपरेशन, उनकी ट्रिपिंग, उनके मैकेनिज्म और ख़ास तौर पे जो ग्रिड होते हैं हमारे, उनके ऑपरेशंस के अंदर जो करंट गुजर रहा होता है वो 3600 एम्पेयर है. These breakers interrupt the current by creating and extinguishing the arc in vacuum container. तो इसमें वैक्यूम के कंटेनर्स लगे हुए होते हैं जो कि आर्क को एक्सटिंग्विश करते हैं. Air circuit breaker rated up to 6300 ampere again, and the higher for generator circuit breaker. Trip characteristics are often fully adjustable. अच्छा, इसके अंदर जो ट्रिप मैकेनिज्म है एयर सर्किट ब्रेकर में, ये फुली एडजस्टेबल भी होता है, इंक्लूडिंग कॉन्फ़िगरेबल ट्रिप थ्रेशोल्ड एंड डिलेज. ठीक है, तो ये जो एयर सर्किट ब्रेकर है ये तकरीबन इस्तेमाल होता है अच्छे खासी जगहों पे. ये इंटरप्ट करता है, मैंने इसको देखा भी, ये तकरीबन अच्छे ब्रांड के अंदर ही आते हैं. ट्रायरसाकी के अंदर ही आता है, शनाइडर के अंदर ही आता है, एबीबी के भी आते हैं. SF6 से बात करते हैं तो सर्किट ब्रेकर सोडियम सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर एक्सटिंग्विश
द आर्क इन द चैम्बर फिल्ड विद सल्फर हेक्साक्लोराइड गैस लगी बनी हुई होती है, इसके मीडियम में आप इसको कॉन्टैक्ट करते हैं। तो मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में जो कैटेगरी ऑफ सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हैं, एयर सर्किट ब्रेकर हैं और SF6 हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के किस तरीके से काम करता है। इन MCB functions by interrupting the continuity of electrical flow through the circuit once a fault is detected. In simple terms, MCB is a switch which automatically turns off when the current flowing through it passes the maximum allowable limit. तो जब इसके अलाउेबल लिमिट से करंट ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो ये इंटरप्ट कर जाता है, ये ट्रिप कर जाता है और आपके लोड को ऑफ कर देती है। जनरली MCB आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओवर करंट एंड ओवर टेम्परेचर फॉल्ट ओवर हीटिंग। अच्छा जी, आप अगर इसको देखें तो ये पूरा मैकेनिज्म है MCB के इंटरनल सर्किटरी का कि वो किस तरह डील करता है। आउट गोइंग टर्मिनल जो आपके होते हैं, यहाँ से आपकी इनकमिंग आती है नीचे की जानिब से, आउट गोइंग यहाँ पे कॉन्टैक्ट लगता है। बाय मेटालिक कैरियर यहाँ पे लगा हुआ होता है, ठीक है। ये सोफिस्टिकेटेड लेवल का सर्किट ब्रेकर है जो कि एक एक्सपेंसिव सर्किट ब्रेकर में चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये आप पहचानें कैसे कि सर्किट ब्रेकर में ये चीज़ लगी हुई है। सिंपल, एक यहाँ से लेके तार लेके यहाँ से यहाँ ज्वाइन नहीं किया हुआ मैकेनिज्म वाइज ऑन ऑफ का, बल्कि पूरी चीज़ें लगी हुई हैं। इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि सर्किट ब्रेकर जो ये आपका MCB का है, जितना ज़्यादा भारी होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये इसकी निशानी है बस। और जितना ज़्यादा ये हल्का होगा उतना ज़्यादा अंदर से कुछ खाली है, बिल्कुल कागज़ है, बिल्कुल हैगर के आप देखें बिल्कुल बेकार सर्किट ब्रेकर आते हैं। ABB के आप लें, इवन यूज सर्किट ब्रेकर लें तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें नज़र आएंगी। सो बहरहाल बायोमेटालिक स्ट्रिप इसमें लगी हुई होती है जो कि ये वाली है। फर्दर आर्क क्विंचेस होल्डर हैं जो कि आर्क को क्विंच करती है, आर्क को क्विंच करती है, और ये आर्क क्विंचिंग मैकेनिज्म है जो कि आपके आपके आर्क को डिवाइड करती है इन पैरेलल सेक्शंस के अंदर। तो आर्क ट्विट्स होती है इसमें। फर्दर लैच मैकेनिज्म है जो कि आप सर्किट ब्रेकर के इस नॉब को जब उठाते हैं तो ये लैच कर जाती है, कनेक्ट हो जाती है। एक सोलिनॉइड लगा हुआ होता है, टॉरॉइड सोलिनॉइड, जो कि आपके एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन बेस होता है और अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्रिएट करता है यहाँ पे, जिसके नतीजे में पता लगता है कि जितनी रेटेड करंट के मुकाबले में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है वो सफिशिएंट है, लेकिन जब आपका एबनॉर्मल करंट उससे गुजरेगा तो उसके मुकाबले में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, जिसके नतीजे में सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करना है, ठीक है। तो उस मकसद के लिए सोलिनॉइड लगाया जाता है ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट किया जा सके, सेंस किया जा सके और ये फ़र्क किया जा सके कि नॉमिनल ऑपरेशन की मैग्नेटिक फील्ड क्या है और शॉर्ट सर्किट करंट की मैग्नेटिक फील्ड में फ़र्क क्या है। वो इस सोलिनॉइड के ज़रिए से पता लगता है हमें। ये नॉब हो गई, नोजल हो गई, उसके बाद प्लंजर हो गया आपका जो कि इसमें इंसर्ट किया जाता है, जिससे गुजर के आपका सर्किट ब्रेकर की बायोमेटालिक स्ट्रिप के जरिए, ये इसका जो कोर है उसके दरमियान से प्लंजर से गुजर के यहाँ पे बायोमेटालिक स्ट्रिप से लगता है। फर्दर ये सेक्शन आपका डायनामिक कॉन्टैक्ट कहलाता है जो कि ये मूवेबल होता है, ठीक है। स्टैटिक और डायनामिक का फ़र्क से अंदाज़ा कर सकते हैं आप। ये मैकेनिज्म मैंने तफसील से बता दिया आपको। इसमें आर्क जो है डिवाइड होती है पैरेलल सेक्शंस के अंदर और उसका असर यहाँ पर कम और ख़त्म कर दिया जाता है। फर्दर अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये चीनी का मेटल, चीनी का बना हुआ होता है, ठीक है, सैरामिक मटेरियल का। और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये कॉन्टैक्ट जो इंटरनल सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट है उसे ठंडा रखता है अंदर से, ठीक है। जितनी भी हीट डेसिपेशन डायरेक्टली देखें इससे कनेक्ट है, जॉइंट है ये। जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है इनकमिंग टर्मिनल से या इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसके अंदर चली जाती है, ये उसे ठंडा रखता है नॉमिनल ऑपरेशन के अंदर अभी। लेकिन अगर परमिसिबल सर लिमिट ये से हीट ऊपर को ऑब्जर्व करता है? एब्जॉर्ब नहीं करता, मतलब ठंडा रखता है सर्किट ब्रेकर को, ठंडा रखता है। वो आप देखते हैं ना सेरेमिक के जो होते हैं, जैसे फ्यूज के मटेरियल जो होते हैं आपके, जी जी सर। फ्यूज के मटेरियल। और इसका दूसरा काम ये होता है कि जब आर्किंग आपकी प्रोड्यूस होती है तो वो आर्किंग जब यहाँ पे आती है ना इन सेक्शन से, तो वो इससे टकराती है। अब ये चीनी का जो मटेरियल होता है, अब आप गौर करें, अगर ये प्लास्टिक का हो तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता इन पे वो चंक्स ऑफ आर्किंग के पड़ते जाएंगे, लेकिन अगर ये मटेरियल बना हुआ हो तो फिर इसके ऊपर ये ठंडा हो जाता है। यहाँ एक
कुछ सेकंड का ब्रेक लेता हूँ मैं, ज़रा इसको देखें फर्दर। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे दो किस्म के पर्पस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और सेरेमिक का मटेरियल होता है हमारा कि ये कॉन्टैक्ट को ज़रा ठंडा रखता है, जो क्योंकि वो कॉन्टैक्ट इससे जॉइंट है। और दूसरा काम क्या करता है कि आपकी जो आर्किंग प्रोड्यूस हो रही होती है उन आर्किंग को इन सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, और अगर वो फर्दर आगे बढ़ती हैं तो वो इससे टकराती हैं, ठीक है, तो इससे वैनिश हो जाती है। सेरेमिक के मटेरियल से आर्किंग टकराती है तो वो ख़त्म हो जाती है। उस मकसद के लिए सेरेमिक का मटेरियल इसमें लगाया जाता है। दूसरी बात फर्दर ये भी है कि सपोर्ट के लिए लगता है। तीसरी बात इसमें यह है कि हम इसको प्लास्टिक का नहीं लगा सकते, वरना आप ये जानते हैं कि ये मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट से डायरेक्टली आग का बाइस बन सकता है। इसलिए सेरेमिक के मटेरियल का बनाया जाता है और ये लगाया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद फिक्स कॉन्टैक्ट हो गया, जो कि टर्मिनल से आपका कॉन्टैक्ट होता है और ये डायरेक्टली सेरेमिक के मटेरियल से ज्वाइंट होता है। इनकमिंग टर्मिनल हो गया। डेन ड्रिल होल्डर होता है। डेन ड्रिल होल्डर में तो आप जानते होंगे, जो रेल के अंदर फिक्स करता है ब्रेकर को। ये मैकेनिज्म यहाँ से ये इसको हम नॉर्मली एक स्क्रू ड्राइवर से खींचते हैं, उसमें टाइट करते हैं रेल के अंदर, और ये डेन ड्रिल में होल्ड हो जाता है, ये होल्डर होता है। अच्छा, यहाँ तक सर्किट ब्रेकर के हवाले से कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में हो, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन क्यूरी रिगार्डिंग internal structure of circuit breaker, please feel free to ask. I will repeat the kind of section, repeat the kind of topic for you guys. If you have any kind of question, please ask. Otherwise, I continue the session. Okay, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं. There are two contacts. One is fixed and the other is movable. ठीक है. When the current exceed the predefined limit, a solenoid force, जो कि मैंने बताया था कि solenoid के अंदर जो आपकी प्लिंजर जा रहा होता है इंटरनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए, मूवेबल कॉन्टैक्ट टू ओपन, तो उसके जो मूवेबल कॉन्टैक्ट होते हैं सोलेनॉइड के, वो उसे ओपन करवा देता है, यानी डिस्कनेक्ट फ्रॉम द फिक्स कॉन्टैक्ट, एंड द एमसीबी टर्न्स ऑफ, thereby stopping the current to flow in the circuit. In order to restart the flow of current, the MCB is manually turned on. This mechanism is used to protect from the fault arising due to overcurrent or overload. तो इस तरीके से मैकेनिज्म होता है फिक्स्ड और मूवेबल का, जिसके ज़रिए से आपका सर्किट ब्रेकर फॉल्ट को डिटेक्ट या रिमूव कर सकता है. टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉल्ट अराइजिंग ड्यू टू ओवरहीटिंग और इंक्रीज इन टेम्परेचर, अ बायमेटालिक स्ट्रिप इज यूज. ठीक है जी, ये लगती है बायमेटालिक स्ट्रिप को कहते हैं दो धाती पथरी, जो यहाँ पे लगी होती है, आपके स्त्री में भी आयरन में भी लगी हुई होती है. MCBs are generally designed to trip with 2.5 milliseconds when an overcurrent faults arise. जब overcurrent आपका fault produce होता है तो ये 2.5 millisecond में detect कर जाता है. In case of temperature rise, overcurrent heating it may be 2 seconds, जो कि 2 सेकेंड से 2 मिनट तक तकरीबन डिटेक्ट करता है. लेकिन ओवर हीटिंग, ओवर राइजिंग टेम्परेचर का जो फॉल्ट है अमूमन तकरीबन कम आता है सर्किट ब्रेकर में ज़्यादातर, क्योंकि आप ये चीज़ देखकर ही सर्किट ब्रेकर लेते हैं, तो वो ओवर टेम्परेचर के ऊपर अमूमन सर्किट ब्रेकर तकरीबन नहीं जाते हैं. अगर वो हीट हो रहे होते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है सर्किट ब्रेकर हीट हो रहा है, कुछ टाइम में जाके वो जल जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा. लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट होने के नतीजे में वो इंटरप्ट करता है 2 सेकेंड से 2 मिनट्स के दरमियान. लेकिन जो फॉल्ट कंडीशंस में अपने आप को ट्रिप करता है वो 2.5 मिली सेकेंड में अपने आप को ट्रिप करता है फॉल्ट कंडीशन से. फर्दर मोर आप यहाँ देखें लेवल ऑफ पोजीशंस के अंदर हम बात करते हैं. अच्छा, यहाँ आर्क क्वेंचिंग मैकेनिज्म इन्होंने निकाल के इसको ऑपरेट करके बताया. देखें लेवल पोजीशंस अगर आप देख रहे हैं तो ये यहाँ पे नॉब इसकी ऑन हुई है, ऑन स्टेट में, तो ये इससे डायनेमिक कॉन्टैक्ट
के जरिए से, जो फिक्स कॉन्टैक्ट उससे मिला हुआ है पाइपलाइन स्टिक के जरिए, और कॉन्टैक्ट आपका यहाँ से जाके इस तरह से कॉन्टैक्ट मेक हुआ फिक्स कॉन्टैक्ट के जरिए से। अब जब ये ऑफ होता है तो ये जो इसका लेवल ऑफ पोजीशन है ये इससे आइसोलेट हो जाता है, ठीक है, इससे जुदा हो जाता है, और इस तरीके से कॉन्टैक्ट आपका यहाँ से भी आइसोलेट होता है और यहाँ से भी आइसोलेट होता है। दो तरीके से आइसोलेट होता है, तो यहाँ पे शॉक का चांस काफ़ी हद तक इसमें कम हो जाता है। तो ये ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट दोनों पोजीशन हमने देखा। अच्छा, यहाँ तक ये करंट का फ्लो भी बताया गया, इसमें हम देख लेते हैं। यहाँ से करंट का जो फ्लो है वो यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, जो फिक्स कॉन्टैक्ट है उसके बाद बायोमेटालिक स्ट्रिप से होता हुआ, सोलेनॉइड प्लिंगर से होता हुआ इंटरनली, फिर यहाँ से होता हुआ, फिर ये मोबाइल कॉन्टैक्ट है इसका, यहाँ से होता हुआ फिक्स कॉन्टैक्ट फर्दर होते हुए फिक्स कॉन्टैक्ट से होता टर्मिनल्स होते हुए यहाँ पे आउटगोइंग इनकमिंग पे चला जाता है। ये इनकमिंग से आउटगोइंग की तरफ जाता हुआ इन्होंने दिखाया करंट का फ्लो, जो कि हमारे सामने है। सेशन यहाँ तक हमारा हो गया है, जो कि मिनीजर सर्किट ब्रेकर के अंदर करंट का फ्लो मैंने आप लोगों को बताया। अब करंट इंटरप्टेड मैकेनिज्म की हम बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे। यहाँ से हम अप टिल नाउ एनीवन ऑफ यू इफ हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन in your mind, please feel free to ask. I will answer your kind of question and resolve your queries if you have any kind of question, and otherwise I end today's session. अच्छा जी, आज के सेशन की जो अटेंडेंस है तो वो आप में से कोई लेकर शेयर कर दे। शाह फैसल, शौकत अली, मोहम्मद रज़ा, उज़ैर शाहिद, बाबर, आप में से कोई भी आज के सेशन की अटेंडेंस लेके वो शेयर कर दें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। सेशन को यहाँ तक हम एंड करेंगे। पापा ये डालिया, पापा ओके जी, सेशन को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको और हम सबका हामी और नासिर हो।